वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 50 MCQ सीरीज हम लोग चला रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी के लिए। इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है, मतलब कहने का है ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं। ये 50 क्वेश्चन हम लोग डेली करते हैं। आज इसका छठा लेक्चर है और एक वीडियो आ रहा है जिसमें हम लोग कर रहे हैं डेली, मतलब ऑल्टरनेट में 50 MCQ सीरीज, जिसमें पूरे मिक्स पूरे GS का सिलेबस कवर होता है। ठीक है, तो अगर आप दोनों को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो प्लीज़ करिए। आपके प्रीलिम्स के लिए बिहार पीसीएस में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, और साथ ही में अगल बगल के एग्जाम भी अगर आप यूपी पीसीएस वगैरह भी देंगे तो भी उसमें हेल्प करेगी, क्योंकि GS तो सेम होती है, पहली चीज़ समझे। और एक मैं इंडियन ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट चला रहा हूँ सीरीज़, एकदम बेसिक शुरू से, तो उसको भी प्लीज़ फॉलो करिए आप। ठीक, बाकी आप जो पढ़ना चाहते होगे वो चला दिया जाएगा इसके बाद। चलो शुरू करते हैं। 251 क्वेश्चन कह रहा है क्रो नहर किस देश से संबंधित है? टू विच कंट्री डज द क्रो कैनाल बिलोंग्स टू? थाईलैंड, चीन, इंडोनेशिया या फिलीपींस? तो देखिए, आपको क्रो कैनाल जो है दोस्तों, ये आपको थाईलैंड में मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? थाईलैंड में है क्रो नहर। कहाँ पे है? थाईलैंड में है। ठीक है। गोल्डन ट्राइंगल में कौन शामिल नहीं है? गोल्डन ट्राइंगल बहुत कंट्री न्यूज़ में सुनी होगी आपने भैया, गोल्डन ट्राइंगल के लिए। तो देखिए भैया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये ऐसे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस आता है। म्यांमार, फिर थाईलैंड, लाओस। ये गोल्डन ट्राइंगल बड़ा फेमस होता है नशेबाजी के लिए, मतलब ओपीएम, हीरोइन, ये हीरोइन हो, हीरोइन वाला, हीरोइन नहीं, हेरोइन, नशे वाला, उसके लिए बड़े फेमस है ये लोग, गोल्डन ट्राइंगल। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन कौन है? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। ठीक है। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के किस प्रांत में है? ग्वादर पोर्ट, पहली चीज़ तो याद रखो, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में भी कौन सी प्रोविंस में अगर पूछ लें, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब या इनमें से कोई नहीं, तो ये आपको कहाँ पे मिल जाएगी? तो ये आपको देखने को मिलेगी बलूचिस्तान प्रोविंस में। कहाँ पे मिलेगी? बलूचिस्तान प्रोविंस में। ठीक है। भारत में सलमा बांध किस देश में बनाया है? इन विच कंट्री डिड इंडिया बिल्ड द सलमा डैम? अफगानिस्तान, वियतनाम, नेपाल, बांग्लादेश। तो आपको, मुझे पता है, नाम इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे होगे आप, या तो सर अफगानिस्तान होगा या सर बांग्लादेश होगा। तो सर हमने अफगानिस्तान को सलमा डैम बना के दिया है। अफगानिस्तान को हम सबकी ही मदद करते हैं, यही हमारे साथ कभी कभी गलती भी हो जाती है। डिएगो गार्सिया नामक द्वीप किस महासागर में स्थित है? इन विच ओशियन इज द आइलैंड डिएगो ग्रेशिया लोकेटेड? पैसिफिक, आर्कटिक, अटलांटिक या इंडियन ओशियन? तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? डिएगो गार्सिया, ये आपको इंडियन ओशियन या हिंद महासागर में मिल जाएगा। कहाँ पे? इंडियन ओशियन या हिंद महासागर। 256 सार्क के कुल 8 सदस्य देश हैं, इनमें से कौन शामिल नहीं है? देयर आर टोटल 8 मेंबर कंट्रीज ऑफ सार्क, विच ऑफ देम इज नॉट इंक्लूडेड? अब देखो, सार्क की थोड़ी हिस्ट्री जान लो। 1985 में बना था। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू में है, नेपाल में। कहाँ पे? काठमांडू में, नेपाल में। और बना था ये 1985 में, ढाका में बना था। अब इसमें कौन कौन से देश है? इसमें देखो, भारत, जो अखंड भारत आप कहते हो ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब आ जाएंगे। म्यांमार इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, म्यांमार इसका हिस्सा नहीं होगा, बस ये याद रखना। ठीक है। दस्तेलूत मरुस्थल कहाँ स्थित है? वेयर इज दस्तेलूत डेजर्ट लोकेटेड? ईरान, मंगोलिया, फिलीपींस या कजाकिस्तान? तो दस्तेलूत डेजर्ट ये आपको ईरान में मिलेगा। कहाँ पे मिल जाएगा? ईरान में। इन विच कंट्री इज द छाबार पोर्ट लोकेटेड? छाबार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो छाबार बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा ईरान में। कहाँ पे? ईरान में मिल जाएगा छाबार पोर्ट। 259 फारस की खाड़ी से कितने देश की सीमाएं लगती हैं? हाउ मेनी कंट्रीज शेयर बॉर्डर विथ पर्शियन गल्फ? देखो, पर्शियन गल्फ से ये बॉर्डर, ये पर्शियन गल्फ है। कौन कौन है? इराक है, कुवैत है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, UAE है, कतर हो जाएगा, ओमान हो जाएगा। तो 8 देश जो हैं पर्शियन गल्फ से बॉर्डर शेयर करते हैं फारस की खाड़ी से। नाम याद रखना, इराक, सऊदी अरेबिया, UAE, बहरीन, कतर, ओमान और कुवैत। ठीक है। ये मान नहीं करेगा, ये मान इधर आ जाता है। ये रेड सी है पूरा आपका, लाल सागर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरब प्रायद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? विच कंट्रीज आर नॉट इंक्लूडेड इन दी अरेबियन पेनिनसुलर? कुवैत, ओमान, कतर, ये सब अरब पेनिनसुलर का। टर्की देखो, थोड़ा यूरोप में आपको मिल जाएगा, टर्की उधर साइड। ये अरब पेनिनसुला नहीं, ये पूरा अरब पेनिनसुला था। ठीक है, ये नहीं होगा अरब पेनिनसुला। कौन? टर्की। अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द प्लेट्यू ऑफ एनातोलिया लोकेटेड? प्लेट्यू ऑफ एनातोलिया। तो एनातोलिया का प्लेट्यू आपको कहाँ मिलेगा? ईरान, मंगोलिया, रोमेनिया या टर्की? तो एनातोलिया प्लेट्यू है टर्की में। कहाँ पे है एनातोलिया प्लेट्यू? टर्की में। ठीक है।
भारत का पहला विदेशी सैन्य अड्डा कहाँ स्थित है? वेयर इज इंडिया फर्स्ट फॉरेन मिलिट्री बेस लोकेटेड? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान या तजिकिस्तान? सुना होगा, ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो पहला जो हमने फॉरेन मिलिट्री बेस बनाया था वो तजिकिस्तान में बनाया था। कहाँ बनाया था? तजिकिस्तान में, ठीक है। टिग्रिस नदी किस देश में? इन विच कंट्री इज द टिग्रिस रिवर लोकेटेड? ईरान, इराक, सऊदी या जापान? तो टिग्रिस नदी आपको इराक में मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? इराक में, ठीक है। बहुत फेमस नदी है इराक की। 264, काकेशस में कुल 3 देश हैं, इनमें कौन देश शामिल नहीं है? कौन सा काकेशस? देर आर 3 कंट्रीज इन द काकेशस, विच कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस? तो देखिए, काकेशस में आता है जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। काकेशस में कौन कौन आता है? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। तुर्कमेनिस्तान इसका हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। चलो 265 देखते हैं। सुगारू जल संधि जोड़ता है, द सुगारू स्ट्रेट कनेक्ट। सुगारू स्ट्रेट किसको किससे कनेक्ट करता है भैया? तो सुगारू स्ट्रेट जोड़ेगा, देखिए आपका सी ऑफ जापान और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। एक बार मैप देख लीजिएगा, सी ऑफ जापान और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है, ठीक है। 266, क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश सेशल्स है। ये कहाँ स्थित है? सेशल्स इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। वेयर इज इट लोकेटेड? तो सेशल्स आपको इंडियन ओशन में देखने को मिलेगा या हिंद महासागर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 267, बेरूत बंदरगाह लेबनान में स्थित है, यह किसके किनारे स्थित है? बेरूत पोर्ट इज लोकेटेड इन लेबनान, ऑन विच साइड इट इज लोकेटेड? ठीक है, बेरूत पोर्ट जो है आपको, ये आपको भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी के पास मिल जाएगा, ठीक है, मेडिटेरियन सी में। इजराइल देश की सीमाएं किस देश से नहीं मिलती है? विच कंट्री डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ इजराइल? सीरिया, जॉर्डन, लेबनान या लीबिया? तो दोस्तों आप आराम से इसको बता सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आसान है ये। लीबिया अफ्रीका के बहुत उधर पड़ जाएगा, बाकी इजिप्ट के भी इधर लीबिया पड़ेगा, तो इजिप्ट बॉर्डर शेयर करता है, लीबिया नहीं, ठीक है। लीबिया मैप देखा करो, जो भी कंट्री न्यूज़ में हुआ करे। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरबुस किस महाद्वीप में स्थित है? एक्टिव वॉल्केनो माउंट एरबुस लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया? तो माउंट एरबुस आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अंटार्कटिक में। कहाँ पे मिल जाएगा? अंटार्कटिक में, ठीक है। 270, निम्नलिखित में से कौन एक स्थल रुद्ध देश है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक कंट्री? पेरू, बोलिविया, सूरीनेम या उरुग्वे? देखिए बोलिविया जो है ये कैसा है? लैंड लॉक कंट्री है। कैसा है? लैंड लॉक। लैंड लॉक कंट्री वो होता है जो बीच में होता है, मतलब जिसके द्वारा आप समुद्र डायरेक्ट नहीं जा सकते। अब जैसे भारत है, भारत में केरल है, केरल से समुद्र जा सकते हो। तमिलनाडु, तमिलनाडु से समुद्र जा सकते हो, पर उत्तर प्रदेश से समुद्र में नहीं जा सकते, है ना। तो जिससे आप समुद्र में जा सकते हो वो लैंड लॉक नहीं हुआ, ठीक है। बोलिविया लैंड लॉक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन? स्टेट ऑफ मलक्का, बेरिंग स्ट्रेट, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर? तो देखिए बेरिंग स्ट्रेट्स के पास से ही जाती है। बेरिंग स्ट्रेट अलास्का और रशिया के बीच से जाता है और यहीं से इंटरनेशनल डेट लाइन जाती है, ठीक है। कोल डैम जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द कोल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? नर्मदा, सतलज, गोमती या सरयू? तो कोल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको सतलज नदी में मिल जाएगा। कहाँ पे मिल जाएगा? सतलज नदी में, ठीक है। 273, भारत का पहला सोलर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट सोलर थर्मल पावर स्टेशन हैज़ बीन बिल्ड? राजस्थान, झारखंड, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट ये बना है राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है। 274, निम्नलिखित में से किस एक देश की सीमा लाल सागर से नहीं लगती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज दैट नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ रेड सी? कजाकिस्तान, सऊदी, येमान या सूडान? तो देखो कजाकिस्तान तो बहुत ऊपर आ गया है ना, सेंट्रल एशियन कंट्री है, जो अराल सी यहाँ पे पड़ेगा, कजाकिस्तान है ना, ये नहीं करेगा। बाकी सऊदी, येमान, सूडान ये सब करेंगे, ठीक है। 275 देखते हैं। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई? वेयर वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर एस्टैब्लिश इन इंडिया? कलपक्कम, कोटा, तारापुर या नरौरा? तो सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बना था तारापुर में। कहाँ पे बना था? तारापुर में। कहाँ पे बना था? तारापुर, महाराष्ट्र में है ये, ठीक है, याद रखिएगा। 276, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान भोपाल, सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल, ये गलत है दोस्तों, ये झारखंड में। ये कहाँ पे है? झारखंड में है, भोपाल में नहीं, तो ये गलत है। बाकी केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, ठीक है, बाकी ये तीनों सही है। 277,
विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक देश कौन सा है? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड इम्पोर्टर ऑफ पल्सेज इन द वर्ल्ड? तो देखिए भैया, दाल हम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी करते हैं, खाते भी हैं, और फिर भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ जाती है, इतनी ज़्यादा दालें कंज्यूम करी जाती हैं हमारे यहाँ, ठीक है, भारत में, ठीक है, भारत। जूट के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है ये बताना है आपको, ठीक है। मानसून के मौसम के दौरान गर्म और उच्च आर्द्र जलवायु जूट उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है, तो यही दोस्तों गलत हो गया। मानसून के दौरान हमें गर्म और उच्च आर्द्र जलवायु चाहिए होती है, तभी जूट अच्छा होता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी जूट को उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी और भारी वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है, भारी वर्षा, जलोढ़ मिट्टी। और भारत दुनिया में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। और जूट एमएसपी व्यवस्था में शामिल है, जूट किसमें, एमएसपी में आता है, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 279 पे आते हैं। किस राज्य में कोल बेड मीथेन के उच्चतम संसाधन है? विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट रिसोर्सेज ऑफ कोल बेड मीथेन? उड़ीसा, गुजरात, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो कोल बेड मीथेन सबसे ज़्यादा आपको झारखंड में मिलेगा। कहाँ मिल जाएगा? झारखंड में, ठीक है। 280। भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई तीसरी सबसे अधिक है? विच स्टेट हैज़ थर्ड हाईएस्ट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन इंडिया? महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी या कर्नाटक? कौन है भैया? तो राजस्थान आता है तीसरे नंबर पे, राजस्थान आता है तीसरे नंबर पे। कमेंट में बताओ पहले पे कौन आएगा, बहुत आसान है, बता सकते हो। इवेंट होराइजन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इवेंट होराइजन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सौर चमक, ब्लैक होल, टेलीस्कोप। इवेंट होराइजन किससे संबंधित है? ये संबंधित है ब्लैक होल से। किससे? ब्लैक होल, इवेंट होराइजन। ओशेनिया महाद्वीप को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इनटू हाउ मेनी पार्ट इज द कॉन्टिनेंट ऑफ ओशेनिया डिवाइडेड? तो देखो भैया, ऑस्ट्रेलिया मतलब ओशियानिया को 4 पार्ट में डिवाइड करा गया। ऑस्ट्रेलिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया और माइक्रोनेशिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, पॉलिनेशिया, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, याद रखिएगा इसको। तो कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए, ठीक है। चलिए 283। सही कथन कौन सा है ये बताना आपको, ठीक है, कौन सा सही है? प्रशांत महासागर का आकार त्रिकोण है। द शेप ऑफ पैसिफिक ओशन इज ट्राइंगल, ठीक है। अटलांटिक महासागर का आकार एस शेप का है। द शेप ऑफ अटलांटिक ओशन इज एस शेप। अटलांटिक ओशन एस शेप का और पैसिफिक ओशन जो है वो ट्राइंगल शेप का है, ठीक है। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे, याद रखिएगा। पॉइंट पेड्रो निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? पॉइंट पेड्रो इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान या अफगानिस्तान? तो पॉइंट पेड्रो आपको श्रीलंका में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा पॉइंट पेड्रो? श्रीलंका। 285। निम्नलिखित में आय आपदा की उत्पत्ति की दृष्टि से गलत युग्म का चयन करना है। सेलेक्ट द रॉन्ग पेयर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑरिजिन ऑफ डिजास्टर ऑफ द फॉलोइंग? सिनाबुंग वॉल्केनो, ये सुमात्रा इंडोनेशिया में, ठीक है। ये साफरियर वॉल्केनो कैरेबियाई द्वीप में, ये भी सही है। नेरा गोगो ज्वालामुखी, ये विरुगा राष्ट्रीय उद्यान कोंगो गणराज्य में है। नायरा गोंगो, ये भी सही है। सिमेरू वॉल्केनो, ये न्यूयॉर्क में नहीं है, ये आपको इंडोनेशिया में मिलेगा। कहाँ पे मिल जाएगा? इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में। तो ये गलत था। सुमेरु ज्वालामुखी याद रखें, इंडोनेशिया में। चलिए 286 पे आ जाते हैं। कृत्रिम वर्षा के संदर्भ में सही कथन चुनना है। कौन सा कथन सही है कृत्रिम वर्षा के संदर्भ में? कृत्रिम बारिश कराने के लिए केवल संवहनी बादलों को ही सृजित किया जा सकता है। ओनली कन्वेक्टिव क्लाउड्स कैन बी सीडेड टू क्रिएट आर्टिफिशियल रेन्स। ओनली कन्वेक्टिव क्लाउड्स, तो ठीक है, ये बिल्कुल सही है। क्लाउड सीडिंग कैन नॉट हेल्प इन फाइटिंग पोल्यूशन, ये गलत है। इसीलिए तो कराया ही जाता है कि पोल्यूशन जितना भी शूट, डस्ट, ये सब एटमॉस्फेयर में इकट्ठा हो गया, पानी गिरा के सब साफ कर दिया जाता है। यानी सिर्फ एक सही हो जाएगा, ठीक है। 287। सही कथन चुनना है। मरुस्थल उन क्षेत्रों में बनते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। मरुस्थल कहाँ बनते हैं? वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। क्या ये सही हो जाएगा? तो ये वाले स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। और मरुस्थल बायोम की जलवायु ऊंचाई और अक्षांश द्वारा परिवर्तित होती है। ऊंचाई और अक्षांश द्वारा। क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट बायोम इज मॉडिफाइड बाय अल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो दोस्तों देखिए, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई और अक्षांश, ये सब जगह का क्लाइमेट यहाँ से फ़र्क पड़ेगा। आप देखो ना, इक्वेटर के पास ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सब काले होते हैं। ऊपर जाते जाओगे गर्मी कम होगी, सब गोरे होंगे, है ना। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे ही पहाड़ों पे देख लो, ठंड होगी तो कैसा फीचर होगा, और नीचे देखो जहाँ प्लेन्स होते हैं वहाँ कैसा होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही सही हो जाएगा। 288। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत अल्फ्रेड वैगनर द्वारा किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय अल्फ्रेड वैगनर इन विच ईयर? तो ये प्रपोज करा गया था 1912 में। कब? 1912 में, ठीक है। 289 देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों को भूपर्पटी में उनकी प्रचुरता के संबंध में घटते क्रम में व्यवस्थित करना है।
अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू देयर अबेंडेंस इन देयर अर्थ क्रस्ट। मतलब अर्थ का जो क्रस्ट है यहाँ सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, इन चारों में से। तो सबसे ज़्यादा देखिए ऑक्सीजन पाई जाती है, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन। मतलब सबसे कम डिक्रीज ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा से कम ये होगा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन। ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन याद रख लें। 290 निम्नलिखित में से कौन बहिर्जात भू आकृति प्रक्रिया नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो देखो एक होता है एंडोजेनिक जो अर्थ के अंदर होता है, एक्सोजेनिक जो अर्थ के बाहर होता है। तो डिपोजिशन, डायस्ट्रोफिज्म, वेदरिंग या इरोजन, निक्षेप, पटलविरूपण, अपक्षय या अपर्दन, बताइए। तो दोस्तों इसमें देखिए डायस्ट्रोफिज्म जो है ये एंडोजेनिक होता है। ये क्या होता है? एंडोजेनिक, जो अर्थ के अंदर होता है। ठीक है, चलिए 291 सही कथन का चयन करना है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एक आकाश गंगा तारों, तारकीय अवशेषों, अंतर तारकीय गैस, धूल और डार्क मैटर की गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई प्रणाली है। ठीक है, ये अधिकांश आकाश गंगाओं के केंद्र में सुपर विशाल ब्लैक होल होते हैं। क्या होते हैं? सुपर विशाल ब्लैक होल होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों ही सही है। ठीक है, 292 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हिमालयी नदियों द्वारा अपने पर्वतीय मार्ग में निर्मित नहीं की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट क्रिएटेड बाय हिमालयन रिवर इन देयर माउंटेनियस कोर्स। देखिए माउंटेन की जो नदियाँ होती हैं जैसे इंदस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये ऑक्सबो लेन जो होती है ये नहीं बनाती। ठीक है, ये नहीं बनाती, ये इनका जो होता है ये नहीं होती है, मतलब पर्वतीय मार्ग में ये सब नहीं बनाती। बाकी बहेंगी तो देखो वैली बनाएंगी, पहाड़ों को काट के गड्ढा होता जाएगा। ठीक है, वाटरफॉल बनाएंगी, ये सब। निम्नलिखित में से कौन अनच्छादन के चरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फेजेस ऑफ डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन समझे, जिससे कोई चीज़ कम होती जाती, जैसे पहाड़ है, हवा, पानी, इन सब से कट कट के छोटा होता जाता है, तो उसको डेन्यूडेशन बोलते हैं या अनच्छादन बोलते हैं हिंदी में। तो अपक्षय, अपर्दन, परिवहन, निक्षेप, ये सभी डेन्यूडेशन का कारण है। ठीक है, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। ठीक है, पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? पिछोला लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? केरल, उत्तराखंड, राजस्थान, त्रिपुरा। तो पिछोला लेक आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, 295 में आपको गलत युग्म का चयन करना है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मतलब मैचिंग को पहचानना कौन सा गलत है। सेला पास ये अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही हो जाएगा। इमिसला पास ये अरुणाचल में नहीं, ये लद्दाख में आएगा। ये कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है, चांगला लद्दाख है। ट्रेल पास उत्तराखंड, ये भी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 296 में कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। रेगुर मिट्टी के बारे में है सवाल। ठीक है, रेगुर मिट्टी मतलब ब्लैक सॉइल के बारे में। ठीक, तो कह रहे हैं रेगुर मिट्टी सामान्यतः मृतिका, गहरी और अप्रवेश होती है। इट इज़ जनरली क्लेली, डीप एंड इम्परमिएबल। तो ये ठीक है। यह चूने, लोहे, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में समृद्ध होती है। इट इज़ रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। ब्लैक सॉइल में आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, बन्नी घास के मैदान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बन्नी ग्रासलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ओडिशा, गुजरात, केरल, हिमाचल। तो बन्नी ग्रासलैंड आपको देखने को मिलेंगे गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, 298 देखते हैं। माउंट नियारा गोंगो डैश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट नियारा गोंगो इज एन एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो सिचुएटेड इन। तो माउंट नियारा गोंगो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। कहाँ पे? सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो है ये। कहाँ पे? DRC। 299 कैनरी द्वीप का क्रुम्बे वीज़ा ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है? कुम्ब्रे वीज़ा वोल्केनो ऑफ कैनरी आइलैंड इज लोकेटेड इन। तो ये कैनरी आइलैंड है भैया अटलांटिक ओशन में, वहीं पे है कुम्ब्रे वीज़ा वोल्केनो। ठीक है, याद रखिए कहाँ पे? अटलांटिक ओशन। चलो भैया अंतिम क्वेश्चन 300। माउंट सुमेरु और माउंट मैरोपी किस देश के सक्रिय ज्वालामुखी है? माउंट सुमेरु, माउंट मैरोपी बहुत न्यूज़ में भी बने रहते हैं। जापान, इंडोनेशिया, मैक्सिको या फिलीपींस। तो ये दोनों ही आपको इंडोनेशिया में मिल जाएंगे। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। माउंट सुमेरु, माउंट मैरोपी। कुम्ब्रे वियाजा वॉल्केनो ये अटलांटिक में है, कैनरी आइलैंड पे। नियारा गोंगो वॉल्केनो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। तो ये थे 50 टॉप MCQ, मतलब टॉप क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीरीज़ है ये, तो टॉप ही है ये, मतलब 500 का ये छठा सेट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ कंटिन्यू इसको फॉलो करिए, ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी।